परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे। क्या जाने प्रभु की दया हो और वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मेरे प्यारों, मैं आज का वचन लाया हूँ कि आप यीशु मसीह को अपनाए हो, उसके कारण आपकी निंदा होती है। आपके घर के लोग, आपके पड़ोसी, आपके रिलेशन के लोग, जहाँ समाज में बैठते हैं वहाँ के लोग आपको क्या क्या बातें सुनाते हैं, आपकी नामधराई करते हैं, कहते हैं ये धर्म बदल दिया है, इसने हिंदू धर्म छोड़ दिया है, इसने मुस्लिम धर्म छोड़ दिया है। तमाम तरह की बातें करते रहते हैं और आपको उसका दुख एक बोझ जैसा लगता है कि मैं यीशु मसीह को अपनाया हूँ तो यह सब बातें सुनने को मिल रहा है। तो मेरे प्यारों, आज का वचन आपके लिए है कि आप उससे सुने प्रभु आपसे क्या कह रहे हैं। आज के दिन आप सुनेंगे तो ज़रूर आपको आनंद खुशी मिलेगा कि मेरा मसीह मेरे लिए क्या वचन दे रहा है। हमें उससे सुनना चाहिए। हालेलुया। शुरू से आखिरी तक बने रहें, प्रभु आपको आशीष देंगे। लास्ट में आपके लिए प्रार्थना भी करूंगा। तो यहाँ पर वचन है सपन्याह का किताब अध्याय 3 और वचन 18। जो लोग नियत पर्वों में सम्मिलित न होने के कारण खेदित रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि वे तेरे हैं और उसकी नामधराई उनको बोझ जान पड़ती है। हालेलुया। यहाँ वचन बताया गया कि जो नियत पर्वों में सम्मिलित नहीं होते हैं, किसी लाज की वजह से, किसी वजह से कि कलीसिया में नहीं जाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो प्रभु कह रहे हैं कि मैं उनको इकट्ठा करूंगा। प्रभु उनको इकट्ठा करेंगे और जो उनकी नामधराई जो लोग इस तरह का करते हैं वो भी प्रभु उनके लिए क्या वचन देंगे आप अभी बताएंगे। यहाँ पर प्रभु आपको एकत्र कर रहे हैं, आपको आनंद खुशी देने के लिए। तो हमें नियत पर्वों में शामिल होना चाहिए, हमें दुख नहीं देखना चाहिए, क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि वे मेरे ही हैं। हालेलुया। प्रभु आपको चुने हैं, प्रभु ने आपको देश देश के लोगों में से चुनकर निकाले हैं। क्यों चुने हैं आप इस बात को समझ लें। आपसे प्रभु कुछ कार्य लेना चाहते हैं, इस जगत का उद्धार करने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अंधेरे में दुख भरी जिंदगी जी रहे हैं। प्रभु ही अपने दासों को भेज कर उन सबके जीवन को बचाते हैं। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आपको चुने हैं। तो हमें उस बात में आनंदित होना चाहिए कि हमें दुनिया कह रही है कहने दीजिए, क्योंकि यह तो शैतान की चाल है। शैतान इंसान को भटकाता है और गलत कामों में लगाता है। जो सही काम करते हैं सारी लोगों की निगाहें उसी ओर हो जाती है कि ये कैसे सच्चाई की ओर जा रहा है, इसको गिराओ, इसको बदनाम करो, किसी भी तरीके से छुड़ाओ, यीशु मसीह को छुड़ाओ। जानते हैं जब मैं यीशु मसीह में आया तो वहाँ के पास्टर कहने लगे कि भाई आप कहीं भी जाओगे, जितने भी धर्म में जाओगे, कोई नहीं आपको रोकेगा, आपके गांव के, आपके मोहल्ले के, आपके रिश्तेदार के कोई नहीं रोकेगा। जब आप यीशु मसीह में आओगे तो सब लोग रोकेंगे। मैं सोचा ऐसा क्यों? जब मैं आया तो सब ने सचमुच रोका, क्योंकि यह तो सत्य है। तो सत्य की ओर जाते हैं पर जो झूठ वाले हैं रोकेंगे ही। शैतान उनको इस्तेमाल कर रहा है, परंतु जिसकी आंखें खुल गई है वो इस बात पर ध्यान नहीं देता है, प्रभु को दृष्टि लगा कर देखता रहता है कि मेरा मसीह मेरे लिए कितना आनंद दे रहा है, खुशी दे रहा है और सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ाकर मुझे ऊंचा कर रहा है। हालेलुया। यहाँ प्रभु का वचन है, प्रभु ने कहा ये मेरे ही हीरो हैं। हालेलुया। तो इस बात में हमें आनंदित होना चाहिए कि हम प्रभु के ही लोग हैं। लिखा है और कि उस समय मैं उन सबों से जो तुझे दुख देते हैं उचित बर्ताव करूंगा। जो लोग आपको दुख देते हैं, जो लोग आपको घृणा करते हैं, गाली बकते हैं, यहाँ तक कि कईयों को मारते हैं, तो प्रभु उचित समय पर उनसे बर्ताव करेंगे। उनको जो लोग दंड दिए हैं, आपको जो लोग कुछ कहें तो उनसे बदला लेंगे प्रभु। परंतु आप शांत रहें, आप इंतजार करें। और मैं लंगड़ों को चंगा करूंगा और जबरन को निकाले वो को इकट्ठा करूंगा, और जिनकी लज्जा की चर्चा सारी पृथ्वी पर फैली है उनकी प्रशंसा और कीर्ति सब कहीं फैलाऊंगा। हालेलुया। प्रभु जो लंगड़े होंगे, कमज़ोर होंगे, जो जैसे लंगड़ों का मतलब चंगा करेंगे, प्रभु क्या कह रहे हैं, वो यीशु मसीह को आप देखिए कितने लंगड़ों को चंगे किए और वो प्रभु की सेवा में लग गए। ऐसे ही आपको भी प्रभु जो भी
कमियां होगी वो प्रभु दूर करेंगे। और जो आपकी नामधराई हो रहा है उसके बदले में प्रभु कह रहे हैं कि आपको मैं देश देश के लोगों के बीच में आपकी प्रशंसा और कीर्ति को फैला दूंगा। कहाँ फैलाएंगे प्रभु? पृथ्वी भर। हालेलुया। जैसे आप छत पर गेहूं को फैला देते हैं वो चारों तरफ फैल जाता है, वैसे आपके नाम को प्रभु चारों तरफ फैलाएंगे। आप देखेंगे पतरस एक मछली मारने वाला था। अगर वो मछली मारता रहता तो जिंदगी आज उसका नाम नहीं होता, परंतु उसने प्रभु की बात को माना। प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो ले, तो वो प्रभु के पीछे हो लिया, मछली मारने के पीछे नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे आज पतरस को सभी जान रहे हैं, वैसे ही आपको भी आपके गांव के लोग देख रहे हैं, आपके शहर के लोग देख रहे हैं। भले ही आपको ईसाई बोल रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं, परंतु यहाँ प्रभु आपको धीरे धीरे ऊंचा उठा रहा है, आपको पवित्र कर रहा है। आप ही में से कितने लोग उन दुखियों के पास जाते हैं और प्रार्थना करते हैं। मैं शुरू में हुआ, बहुत से लोग कहें ये इस धर्म बदल लिया, मुंह पर तो नहीं पीछे कहते हैं, परंतु अब वही कुछ लोग उनमें से आते हैं, भैया मेरा सर दर्द कर रहा है, भैया मेरा दिक्कत है, मेरा ये परेशानी है, वो परेशानी है, प्रार्थना कर दीजिए। तो प्रार्थना करता हूँ, बोलिए। अब जब वो चंगे होते हैं तो क्या बड़ाई नहीं करते होंगे? तो प्रभु इसी तरीके से आपके नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। तो हमें विश्वास के साथ चलना चाहिए। ये न सोचना चाहिए कि हम यीशु मसीह के कारण बहुत ही निंदा वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, यह मेरे लिए बड़ा दुख की बात है, बाहर जाना आना होता है, लोग क्या कहेंगे क्या करेंगे, उनकी चिंता आप मत करिए। आप प्रभु के वचनों में आगे बढ़िए। एक दिन प्रभु आपको फेमस कर देंगे, दुनिया के कोने कोने तक आपका नाम हो जाएगा। केवल इतना हो कि प्रभु को सच्चे मन से आप नाम के ऊंचा करते रहिए, प्रभु की सब जगह सुसमाचार सुनाते रहिए। जैसे प्रभु कहते हैं कि पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो, वह सारी वस्तु तुझे मिल जाएगी। तो हमें चिंता नहीं करना है, प्रभु के राज की खोज करते रहो, सब कुछ सही हो जाएगा। जो लोग निंदा करते हैं प्रभु उन्हीं से बदला लेगा। बहुत से लोग निंदक हुए थे, आज वो कलीसिया में आकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं। जो ज़्यादा देखेंगे साउल को, जो पहले पौलुस, आज के दिन में पौलुस पहले साउल था, वो क्या करता था? यीशु मसीह वालों को मारता था, लोगों से पैसा देकर पत्थर फेंकवाता था, बहुतों को मरवा भी दिया। आज देखेंगे पौलुस प्रभु का सबसे बड़ा दास हुआ। तो जो ज़्यादा परेशानी करता है प्रभु उसी को चुन लेते हैं। जाओगे कहाँ? आज देखिए वो सेवा में कितना आगे बढ़ा, कितना नाम में कितना वचन लिखा, कितना बाइबल की किताब में लिखा है। हालेलुया। तो हमें भी प्रभु ऊंचा करना चाहते हैं, तो हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो आइए, खुशी का बात है, आपके लिए जो भी दुख है, परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इसमें से आज के दिन प्रभु जो है वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।